फकीर और एक अधूरी याद। एसपी कावेरी अपने शहर की जानी मानी और निडर पुलिस अफसर थीं, लेकिन हर सुबह उनकी आंखों में एक अधूरी उदासी रहती थी। 2 साल पहले उनके पति आदित्य की एक रहस्यमयी दुर्घटना में मौत हो गई थी। आदित्य एक सफल बिजनेसमैन थे और कावेरी की दुनिया थे। आदित्य की मौत ने कावेरी को अंदर से तोड़ दिया, मगर उन्होंने अपने दर्द को अपने फर्ज में छुपा लिया। हर सुबह वो एक ही जगह रुकती थीं, एक पुराने सिग्नल के पास। वहां एक फटे पुराने कपड़ों में लिपटा एक फकीर बैठा करता था। उसका चेहरा धूल से सना हुआ होता, आंखें झुकी हुई और शब्दों से ज्यादा चुप्पी में बातें करता था। कावेरी हर बार उसे कुछ पैसे देती थीं और एक हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती थीं। शायद उस फकीर की आंखों में उन्हें कोई पुराना साया दिखता था, शायद आदित्य की याद। एक दिन बारिश हो रही थी। कावेरी हमेशा की तरह रुकी और पैसे देने लगी। तभी फकीर ने कहा, मैडम, मुझसे दोस्ती कर लीजिए। कावेरी चौंक गई, हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, ये लो कुछ खा लेना। लेकिन उस दिन फकीर ने पैसे नहीं लिए, बस चुपचाप उनकी आंखों में देखने लगा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। कावेरी उस दिन बेचैन थी। अगले दिन उसने फिर कहा, मैडम, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, बस एक मौका दीजिए। कावेरी झुंझला गई। पैसे देती हूं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। लेकिन फकीर की आंखों में कोई डर नहीं था। एक बड़ा अपराध होने वाला है, उसने कहा, मैंने देखा है। अगर आप चाहें तो बता सकता हूं। कावेरी का पुलिसवाला दिमाग सतर्क हो गया। उन्होंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, पर जांच के लिए अपनी टीम भेज दी। अगले दिन उसी जगह से पुलिस को भारी मात्रा में अवैध सामान मिला। कावेरी चौंक गई। क्या एक फकीर वाकई सच बोल रहा था? कावेरी ने उस फकीर से दोबारा मुलाकात की। तुम कौन हो? फकीर ने सिर झुकाया। एक भटका हुआ आदमी, जिसका कोई नहीं बचा। कावेरी को उसका चेहरा कुछ कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन यकीन नहीं कर पाई। कुछ दिन बाद जब एक गुप्त फोन आया, किसी ने भारी आवाज में कहा, मैडम, आप सच के बहुत करीब हैं। अब कीमत चुकानी पड़ेगी। शंकर को छोड़ दीजिए। कावेरी ने फौरन उस कॉल की जांच करवाई, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं निकले। लेकिन अब वो जान चुकी थीं कि शंकर, वही फकीर, कोई आम आदमी नहीं था। एक दिन शंकर ने उनसे पूछा, मैडम, आपको याद है, आपने एक बार कहा था कि बारिश में कॉफी पीने का मजा ही कुछ और होता है। कावेरी की आंखें भर आईं। ये बात उन्होंने कभी सिर्फ आदित्य से कही थी। फिर यह फकीर कैसे जानता है? एक रात कावेरी की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी। तभी शंकर वहां आ गया और बोला, मैं था न मैडम, आप अकेली क्यों निकली? उसने गाड़ी ठीक करने में मदद की। कावेरी ने उस रात पहली बार उससे कहा, घर चलो, तुम्हारे लिए खाना है। वो पहले झिझका, फिर मान गया। कावेरी ने देखा, शंकर को उनके घर के खाने का स्वाद कुछ जाना पहचाना लगा। ये स्वाद बहुत पुरानी यादें जगा देता है, उसने कहा। अब कावेरी को यकीन होने लगा कि ये आदमी सिर्फ एक फकीर नहीं है। क्या ये वही है जो कभी उनका सब कुछ था? उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट नील से कहा कि शंकर के कपड़े या सामान से उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। लेकिन किसी को शक न हो, इसके लिए उन्होंने